साथियों सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे छात्रवृत्ति पोर्टल में सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी में संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, तो चलिए इन दोनों कंडीशन को देखते हैं। हम यहाँ पर मेनू में जाएंगे, फिर पंजीयन 2024-25। अब यहाँ पर बात आते हैं कि हमको संशोधन किस प्रकार से करना है। जैसे कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल में पहले था, उसकी हमने एंट्री कर चुका है। जैसे कि कोई क्लास में 30 विद्यार्थी थे और एक विद्यार्थी टीसी लेकर के चला गया है, तो जो विद्यार्थी टीसी लेकर गया है यानी कि हमको कम करना है। तो सबसे पहले अगर विद्यार्थी कम करना है तो उस विद्यार्थी को यहाँ से हमको निरस्त करना होगा। उसके बाद ही हम सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी में संशोधन यानी कि कम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन आता है कि उस विद्यार्थी में 30 थे पहले उस कक्षा में और एक विद्यार्थी दूसरे स्कूल से आ गया, तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर उस कक्षा का सारांश प्रतिवेदन आगे बढ़ा सकते हैं और उस आए हुए विद्यार्थी को, अगर दूसरे स्कूल से आए हैं तो विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन करेंगे। अगर उसको पहले से छात्रवृत्ति मिल रहा होगा तो वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, और नवीन विद्यार्थी है तो यहाँ से उसका फॉर्मेट ए भर के उसको ऐड करेंगे। तो दो कंडीशन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे स्कूल से एक विद्यार्थी जो है दूसरे स्कूल चला गया है, यानी कि हमारे स्कूल में पहले 30 थे कक्षा 7वीं में, अब उसका नाम काटना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस विद्यार्थी को यहाँ से जा कर के निरस्त करेंगे। तो पहले निरस्त करने के बाद ही हम सारांश प्रतिवेदन भर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अभी 97 है, उस विद्यार्थी को हमने यहाँ से काट दिया है, उसके नाम को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया गया है। अब हम सारांश प्रतिवेदन में जा कर के उस विद्यार्थी को क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। तो संशोधन के लिए कक्षा सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी इसको ओपन करेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी गया है उसका नाम को यहाँ से निरस्त करना आवश्यक है। उस विद्यार्थी को पहले निरस्त करने के बाद ही हम फॉर्मेट बी में संशोधन कर सकते हैं, यदि हमारे स्कूल से गया है। तो आए वाले कंडीशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेट बी में संशोधन कर सकते हैं और उस विद्यार्थी को फिर नया पंजीयन, या विद्यार्थी दूसरे साल से आए हैं तो उसके माध्यम से हमको अपने स्कूल में इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने उस विद्यार्थी का निरस्त करने के बाद सारांश प्रतिवेदन अपडेट करते हैं। जैसे कक्षा 7वीं का था, हमारे स्कूल में 30 विद्यार्थी थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कक्षा 7वीं का है। अगर ये जानकारी ऊपर भरा नहीं रहता है तो इसको फिलअप करना पड़ेगा संशोधन के लिए। हर बार ये नील हो जाता है, तो इसको सबसे पहले शाला का पता, पिन कोड, छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भरना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, टोटल विद्यार्थी 30 है, अब इसको हमको 29 करना है। तो जो एससी बालिका गई है, ये बालिका को, ये 17 है वो 16 हो जाएगा, और ये 26 है वो 25 हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, जैसे ये 25 हो गया इस प्रकार से, और टोटल अब ये 29 हो गया। अब हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। कक्षा 7 क्लास का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। विद्यालय की सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन भरा जा चुका है। सारांश प्रतिवेदन सबमिट करें। अब यहाँ पर कक्षा 7वीं का चयन करना है हमको। अब देखिए ये 29 है, अब इसको हमको सबमिट करना है। सेव पहले किए, फिर अब क्या करना है, सबमिट करना होगा। इस प्रकार से सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। तो सबसे पहले हमको सेव करना है, उसके बाद ही हमको क्या करना है, वहाँ पर फिर से सबमिट करना होगा, तभी ये, अब देखिए नीला हो गया, माने एक बार हमने सेव करके सबमिट किया, अब वो 29 दिखाएगा। अगला संशोधन करना होगा, फिर से हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेनू से आना होगा। देखिए ये नीला पूरा नील हो गया है, तो इसको भरने के लिए सबसे पहले हमको मेनू में फिर से जाना है, फिर कक्षा सारांश प्रतिवेदन प्रविष्ट करें, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर से ये भरा हुआ आया। अब जैसे कक्षा 6वीं में कोई विद्यार्थी हमको बढ़ाना है, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल विद्यार्थी भी 47 है। अगर इसमें कोई भी बालक या बालिका बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से हमको मेनू में जा कर के कक्षा 6वीं में आना है, और फिर 6वीं का चयन करके यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करना है। इस प्रकार हम उस कक्षा के विद्यार्थी के संशोधन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमको सारांश प्रतिवेदन संशोधन करना है। सेव करने के बाद फिर से मेनू में जा कर के हमको सबमिट बटन को क्लिक करना है। इसी प्रकार अगले कक्षा का 8वीं का करना है, तो फिर से हमको मेनू में जाना होगा, फिर पंजीयन, और फिर फॉर्मेट बी। इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा का चेंज करना होगा, कक्षा 8। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो जिस विद्यार्थी
विद्यार्थी का नाम ऐड करना है, संख्या, तो यहाँ पर संख्या डालेंगे, फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से मेनू में जाएंगे, मेनू में जा कर के फिर क्लास 8 का चयन करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार संशोधन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।